यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, सिल्वर क्रिस्टलाइसिस इन FCC लैटेक्स इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ पे एज लेंथ गिवन है एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी गिवन है। निकालना क्या है हमें, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, और सिल्वर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, Ag होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कुछ लिखने की। और FCC लैटिस हमारा क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। तो इसके यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे इसे सॉल्व। तो यहाँ पे इन FCC लैटिक्स या इन FCC लिख देता हूँ मैं, इन FCC फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने होते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने होते हैं, यहाँ पे 4 एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल 4 लिख देता हूँ मैं। और हमें यहाँ पे और क्या गिवन था, एज लेंथ गिवन था। क्या गिवन था यहाँ पे हमें, एज लेंथ। तो एज लेंथ हमारे यहाँ पे ए से डिनोट होता है, कितना दे रखा है यहाँ पे 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ पे वॉल्यूम निकालना चाहूँ एज लेंथ का, क्योंकि हमारे आगे क्वेश्चन में काम आएगा, तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। तो वॉल्यूम निकालूंगा ए क्यूब का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 67.41 कुछ समथिंग होगा। तो यहाँ पे 742 लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 67.42 इंटू 10⁻⁻, और -8 का क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया। डेंसिटी को हम क्या करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, एटॉमिक मास। तो हम यहाँ पे मोलर मास भी निकालेंगे, जो कि हमारा एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। एटॉमिक मास मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, U निकालना है, जिसको हम इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, MU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MU। तो एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी MU होती है। और यहाँ पे मोलर मास की होती है ग्राम पर मोल। तो दोनों चीज़ सेम ही है। हम यहाँ पे मोलर मास में निकालेंगे तो सेम हमारा वो एटॉमिक मास के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला जो हम लेंगे किसका लेंगे, डेंसिटी का लेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो डेंसिटी का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और मास ऑफ यूनिट सेल जो हमारा होता है उसका भी फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। Z हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और इनटू M हमारा क्या है, मास ऑफ ईच एटम। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी हमने निकाला कितना था, A क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A क्यूब, जो कि अभी यहाँ पे काम आएगा, जो हमने पहले निकाल लिया था। अब हमें निकालना क्या था यहाँ पे, मोलर मास। बट यहाँ पे तो ऐसे कुछ दे नहीं रखा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से M के फॉर्मूले से यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मास ऑफ ईच एटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मास ऑफ ईच एटम का फॉर्मूला होता है अपॉन मोलर मास अपॉन Na। Na हमारा क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, Na हमारा क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम भी, एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो ये M की जगह हम क्या पुट करेंगे, M अपॉन Na। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Z अपॉन A क्यूब तो था ही हमारा, और यहाँ पे M की एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा क्या था, डेंसिटी था। बट हमें यहाँ पे अगर मोलर मास निकालना है तो इसको हमें यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे M अलग कर लेंगे, और ये नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी डेंसिटी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई A क्यूब इंटू Na। Na हमारा क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, अपॉन में हमारा आ जाएगा Z। ठीक है, Z हमारा क्या था, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। D हमारा डेंसिटी हमें कितना गिवन था, 10.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
मल्टीप्लाई ए क्यूब हमने पहले ही निकाल लिया था, जो कि कितना था हमारा 67.42 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यूब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्यूब करा तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे Na हमारा क्या था, एवोगाड्रो कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 था। 10 की पावर 23 क्या था, मोल पर -1, तो यहाँ पे जो पावर होगी इसकी क्या होगी, मोल पर -1 होगी। अपॉन में हमारा यहाँ पे क्या था, जेड हमारा क्या था 4 था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे 10 की पावर -24 है, यहाँ पे क्या है 10 की पावर 23 है। तो यहाँ पे अगर 10 की पावर -23 करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे मैं इसकी 10 की पावर -23 करता हूँ तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक 10 पीछे करता हूँ 6.7, तो यहाँ पे 10 की पावर 23 और ये 10 की पावर 23 कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा आएगा 426 पॉइंट कितना जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आएगा मेरा 106.575, कितना आएगा 106.575 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा ग्राम पर मोल, क्योंकि यहाँ से ग्राम बच जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब से ये वाला सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा एक मोल की पावर -1 बचेगी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया 106.575 ग्राम पर मोल। या चाहे तो इसकी यूनिट हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था AMU भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 106.575 हम यहाँ पे MU भी ले सकते हैं। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।